बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। थोड़ा सा भी आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। और अभी ना मैं नहा करके आई थी, पूजा वगैरह किया। जैसा कि आपने देखा टाइम हुआ है 10 बज गए हैं और मैंने पूजा वगैरह किया और मेरा काम भी घर का हो गया है, कुछ मेरा बाकी है। जैसा कि झाड़ू लग गई है, बर्तन साफ़ हो गए हैं, किचन साफ़ हो गई है और नीचे पशुओं का काम हो गया है, वॉशरूम वगैरह सब कुछ साफ़ हो गई है। मैं नहा ली हूँ, पूजा कर ली है और जिस कमरे में मैंने पूजा किया उसमें मैंने पोछा भी लगा दिया है। इतना काम हुआ है और अभी मेरा बाकी के घर नहीं लगा है, वो मुझे अभी लगाना है क्योंकि ना जब मशीन वगैरह का काम कर रही थी तभी लाइट आ गई और मुझे काम छोड़ना पड़ा, वरना तो मैं पोछा भी लगा लेती। तो मुझे ना बीच में ही काम छोड़ना पड़ा क्योंकि ना लाइट का कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा चलो पहले पशुओं का काम करते हैं और उसके बाद ऊपर का काम तो फिर आराम से भी करते रहेंगे, है ना। तो मैं फिर नीचे गई, पशुओं को नहलाया, चारा वगैरह किया उनका और उनको बाहर धूप में भी बांधा। तो फिर इतना काम करने के बाद फिर मेरे कपड़े वगैरह थोड़े ऐसे हो ही जाते हैं पशुओं के काम करने में, थोड़े गंदे से हो गए। तो मैंने फिर मेरा मन नहीं किया अंदर किचन वगैरह या पोछा वगैरह लगाने का। तो मैंने सोचा चलो पहले वॉशरूम साफ़ करते हैं, उसके बाद नहाते हैं, कपड़ों को मशीन में लगाते हैं। जो कपड़े रखे हुए थे, कुछ रात के भी थे, कुछ अब के थे, जैसे कि मेरे थे, और तो वो मैंने मशीन में भी लगा दिए हैं। जैसा कि आपको आवाज़ आ रही होगी, मशीन चल रही है भाई अंदर। और अब मतलब पूजा वगैरह मेरी हो गई है, सब काम हो गए हैं और थोड़ा काम एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो इस वजह से। और मेरा ना हाथ में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कोहनी में, क्योंकि एक्स्ट्रा काम हो रहा है, उस वजह से हाथ में भी दर्द है। तो मैं सोच रही थी कि मैंने कहा पूजा वगैरह तो हो गई है, अब ना थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। तो मेरा मन था कि मैं चौलाई का लड्डू खाऊं, जो कि मैंने बनाए थे, रखे हुए हैं दही में डाल करके, लेकिन नहीं, दर्द तो वैसे ही है कोहनी में। और फिर मैंने कहा मैं भी बीमार पड़ गई तो फिर कौन काम करेगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ फिर एक कप चाय पी लेती हूँ, है ना। चाय ही ठीक रहेगी और देखूँगी, अगर मन बाद में देख लूँगी थोड़ी देर बाद, तब खा लूँगी लड्डू। और पहले चाय पीते हैं। तो आप सभी आ जाइए फटाफट से चाय पीने के लिए और बनाते हैं गर्मा गर्म चाय और पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और अभी ना मेरा दूध से मतलब मट्ठा से घी भी नहीं निकला है। जैसा कि आपने देखा मैंने कान्हा जी को भोग लगाया था तो उसमें से ही लिया है, अभी मट्ठा से घी भी नहीं निकला है। तो वो काम मैं बाद में करूँगी, तभी तो मैंने नहीं निकाला था, क्योंकि पशुओं का काम करके फिर मेरा मन नहीं किया कि इससे घी निकालूँ, हाथ धोऊँ, इसमें नहीं मन किया। तो मैंने कहा चलो पहले नहाते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे आराम से। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, करते हैं काम, बने रहिए वीडियो में। और आओ पहले चाय पीते हैं, इसके बाद करेंगे काम, है ना। चाय बनाते हैं पहले फटाफट से।
यहाँ पर मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। किचन का काम मैंने ख़त्म कर दिया है, मट्ठा से मक्खन निकाल दिया है और मैंने चाय पी पहले तो 1 कप, फिर उसके बाद मट्ठा से मक्खन निकाला और उसके बाद ना मैंने किचन का काम किया और अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। मैंने कहा चलो अब पोछा लगा लेते हैं। और आज ना पोछा नहाने के बाद लग रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पशुओं का काम किया था, तो मैंने कहा चलो पोछा लगा लेते हैं। उसके बाद पोछा लगाने के बाद सीधा मैं आ गई हूँ जो मैंने कपड़े धोए थे उनको सुखाने के लिए। तो मैं जो कपड़े रात मैंने धो करके सुखाए थे वो मैंने उतार लिए हैं और इधर ना मशीन से कपड़े निकाल रही हूँ। तो अब मैं इनको पानी में मतलब धो लूँगी और उसके बाद फिर मशीन में सुखा करके बाहर सुखा दूँगी। तो यहाँ पर वो वाला काम चल रहा है। मेरे एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ से ही मैं इसे कपड़ों को निकाल रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो। तो फटाफट से सारे कपड़ों को निकाल कर सुखा देती हूँ, जिससे क्योंकि अभी लाइट भी आ रही है इसलिए। और मैंने कपड़े अच्छे से साफ़ करके सुखा लिए हैं पानी में धो करके और मशीन में सुखा करके। और अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो जो पहले कपड़े थे वो मैंने उतार के रख दिए हैं जो रात वाले सूखे हुए थे, और अब इनको जो मैंने अब धोए हैं उनको धो करके मैं यहाँ पर सुखा रही हूँ। तो यहाँ पर चिमटियाँ लगी हुई थी जो मैंने रात लगाई थी, तो मैंने इस पे ही लगा दी थी। अभी कपड़े जो उतारे हैं उनको मैं वापस से फिर इन कपड़ों में लगा दूँगी। और देखना धूप कितनी अच्छी आ रही है, सामने वाली धूप आती है यहाँ पर वॉशरूम की तरफ, और इधर सामने वाले उधर जाल पर भी सुबह सुबह सीधी हमारी किचन में आती है धूप सुबह को। तो इधर जाल जहाँ मैं सुखा रही हूँ जहाँ पर, इधर तो शाम तक मतलब बहुत देर तक रहती है, दोपहर के 1 बजे तक तो आराम से रहती है। और फिर उधर जल्दी मतलब उधर नहीं रहती इतनी देर तक। मैं यहाँ पर सुखा रही हूँ कपड़े। गाइस कपड़े वगैरह धुल गए हैं, पोछा भी लग गया है, कपड़े भी धुल गए हैं, साफ़ सफाई सारी ही घर की हो गई है ना। और ये सारे घर के काम तो ख़त्म हो गए हैं और अब बारी आती है खाना बनाने की। और जब तक खाना बनाने की बारी आई है ना, तब तक तो मैं इतना थक गई हूँ कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कुछ भी काम करने का। पर अभी खाना तो बनाना ही पड़ेगा है ना। तो क्या है कि हाथ में इतना दर्द हो रहा है कि मन है कि थोड़ी सी देर लेट जाऊं, पर खाने का टाइम भी हो गया है। तो फटाफट से पहले खाना बनाऊंगी। इतने सारे काम हो जाते हैं घर में कि आप गिनती नहीं कर सकते है ना। हाउस वाइफ के लिए इतने काम हो जाते हैं कि छोटे छोटे काम तो गिनती में भी नहीं आते। जैसे कि बार बार चाबी भरना मशीन में, जैसे कि पानी लगा हुआ है रोड में तो फिर उसको बदलना, पानी को उसको जा कर के देखना, लाइट चली गई तो उसको फिर ढक कर के आना, रोड को निकालना, और आ गई है तो फिर वापस से उसको मतलब शुरू करना। तो लाइट का तो कोई भरोसा नहीं है, 1 मिनट में चली जाती है, 1 मिनट में आ जाती है ना। तो ये काम बहुत मतलब जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं, तो इन कामों की कोई गिनती भी नहीं होती। और मैंने ना जल्दी से जैसे ही लाइट आई तुरंत मैं नीचे चली गई और काम कर लिया, वरना ये मेरे हाथ नहीं आती फिर, और फिर मेरा काम ऐसे ही रह जाता है ना। फिर ये हाथ नहीं आती है तो इसके साथ हमको चलना पड़ता है, ये हमारे साथ नहीं चलती है, तो वो वाली बात है। और अब फाइनली अब मैं 2 मिनट के लिए बैठी हूँ और अब जाती हूँ खाना बनाने। खाने में आज मुझे बनानी है आलू गाजर की सब्ज़ी, जो कि गाजर ही रखी हुई है और कोई सब्ज़ी है नहीं, और सब्ज़ी वाले भैया कई दिन से आए भी नहीं हैं, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ देखूँगी अगर आ जाएँ तो कुछ सब्ज़ी वगैरह भी ले लूँगी। तो चलिए फटाफट से अब किचन में चलते हैं, वहीं पर आपसे बात करेंगे।
और खाना बनाएंगे, है ना, बात है। और अनुष्का को भी भूख लग रही है और अनुष्का ने आज एक काम किया है। अनुष्का ने अपने सारे कपड़ों पर प्रेस करती है, जितने भी आज कपड़े इसके कपड़े थे ना, उन सारे ही कपड़ों पर इसने प्रेस करती है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चला, इसने सारे कपड़े उठाए और अपने सारे कपड़ों पर प्रेस कर दी। और जब ये करने के लिए गई थी तब तो मुझे पता था कि ये प्रेस कर रही है, बाद में भूल गई और बहुत देर बाद मैंने आवाज़ लगाई। मैंने कहा अनुष्का, तो बोली हाँ जी, क्योंकि ना डर लगता है बच्चे का, जरासी में ना लाइट का कोई भरोसा नहीं है, जरासी में बच्चे का बहुत ज़्यादा डर लगता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे कि बच्चे का ध्यान रखना, ये बहुत सारे काम है ना, इनकी कोई गिनती नहीं होती और ना ही ये गिनती में आते, और काम इतने हो जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो चलिए फटाफट से देर ना करते हुए बातों को यहीं समाप्त करते हुए किचन में चलते हैं, वहीं पर मिलते हैं आपसे। ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और मैं देख रही हूँ सब्जी को, क्योंकि मुझे इसमें डालना है हरा धनिया, और सब्जी ना बन ही चुकी है। तो मैं फटाफट से हरा धनिया डाले देती हूँ इसमें और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और देखिए सब्जी ना कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। अब देखो खाने में पता पड़ेगा, है ना। और जहाँ तक है अच्छी ही बनी है। और इधर ना मैंने आटा लगा दिया है, आप देख सकते हो, इधर आटा भी लगकर है तैयार। और अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर रायता, मट्ठे को लगाऊंगी छौंक। इधर मैंने मट्ठा ले लिया है और अब मैं गैस को चलाती हूँ और इसको करती हूँ गरम, और जीरा डाल के फटाफट से इसमें तड़का लगा देती हूँ और फिर खाना बनाना शुरू करती हूँ। तो चलिए पहले इसमें तड़का ही लगा लेते हैं। और घी ना अच्छे से गर्म हो गया है तो मैं इसमें जीरा डाले देती हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए जीरा भी हो गया है, इसमें मिर्च डालूंगी और उसके बाद ना फिर मैं तड़का दे दूँगी। ये देखिए मैंने दे दिया है तड़का। और मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। नमक इतना ही काफ़ी रहेगा। इसको अच्छे से चलाती हूँ और ढक के रख देती हूँ। कढ़ाई को मैंने रख दिया है और दूसरे उस पर गैस पर के चूल्हे पर, और मैंने इधर गैस को ऑन कर दिया है। फटाफट से अब खाना बनाती हूँ। सब्जी बन गई है, रायता बन गया है ना। और अब रोटियां भी बनने लगी हैं। ये देखिए अब रोटियां भी बनने लगी हैं और फूली फूली रोटी आ रही हैं, देख सकते हो। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर थाली लगकर हो गई है तैयार। गर्मा गर्म आलू गाजर की सब्जी, रायता और रोटी, सिंपल सी थाली लगकर हो गई है तैयार। तो फटाफट से आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और ऐसा लगता है ना कि जैसे कि अभी तो हम खाना मतलब रोटी बना रहे थे और एकदम से थाली लग गई। इतना जल्दी नहीं होता है ना, बीच में मतलब वीडियो को कट करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, जब जाके वीडियो पूरा हो पाता है। टाइम बहुत लगता है, लेकिन वीडियो में तो ऐसा लगता है कि अभी तो रोटियाँ बन रही थी और अभी फटाफट से थाली भी लग गई है। इस बीच में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं आ गई हूँ उसका के लिए थाली लेकर के फटाफट से, और अब बाकी की रोटियां सेक लूँगी अपने लिए। तो फिर से चलते हैं किचन में, और किचन देख सकते हो अभी रोटियां बनने के लिए बाकी हैं। काम सारा हो गया है, खाना वगैरह बन गया है और अनुष्का ने भी खा लिया है। कान्हा जी को भी मैंने भोग लगा दिया है और किचन की साफ़ सफाई भी हो गई है। सारा काम ख़त्म हो गया है और मेरा मन ना तो वीडियो बनाने का है और ना ही मेरा मन अब खाना खाने का। इतनी थक चुकी हूँ कि किसी काम का मन ही नहीं हो रहा है। और अभी मैंने खाना नहीं खाया है, इन सब ने खा लिया है, अनुष्का ने और कान्हा जी ने। अनुष्का के पापा जी तो यहाँ पर नहीं है, उन्होंने तो अभी नहीं खाया और ना ही मेरा मन है खाने का। और मन कर रहा है कि मैं आराम से लेट जाऊँ और खाना भी ना खाऊं, ऐसा मन हो रहा है। और अभी ना मुझे पशु अंदर करने हैं, अंदर बांधने हैं वो, है ना, वो चारा वगैरह खाएंगे, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ कि पहले उनको ही अंदर कर दूँ, उसी के बाद लेटूँ। तो देखती हूँ क्या करती हूँ। पहले तो इस वीडियो का एंड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर न्यू है, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। जब इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आप कमेंट करते हो ना, तो वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा मन करता है कि हाँ कुछ करें, कुछ नया दिखाएँ, है ना, वो वाली बात है। तो अगर आप कमेंट करते हो तो फिर
हमारा भी मन करता है कि हम भी आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर दिखाएं। तो चलिए इस वीडियो का तो मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे कल एक वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर।